जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें कैसे मनाना चाहिए। भाई बहन जो है उन्हें कैसे क्या कुछ करना चाहिए रक्षाबंधन का त्योहार। मैं शुरू से सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि हम रक्षाबंधन तो बना लेते हैं लेकिन रक्षाबंधन बनने के बाद जो दुष्परिणाम आते, मतलब दुष्परिणाम मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जैसा जैसा जो होता है ना, रूठना मनाना, भाई कोई भाई बहन से रूठ गया तो कोई बहन भाई से रूठ गई, हमेशा शिकायत बना ही रहता है और ये सालों भर फिर चलता है। तो ऐसे शिकायत से बचे, ऐसे मुसीबत से बचे और भाई बहन का अटूट प्रेम बना रहे और ऐसा एकदम मजबूत रिश्ता बन जाए ना भाई बहन का कि फिर टूटे ना टूटे, एक दूसरे के लिए इज्जत हो, प्रेम हो, भाव हो, ऐसा आपका रिश्ता बने और मजबूत रहे। तो इस वीडियो को देख करके सब कुछ होने वाला है। तो चलिए अच्छे से जानते हैं, पूरा वीडियो देखें और जानकारी लें रक्षाबंधन हम कैसे मनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमें रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना चाहिए कि भाई बहन का जो प्रेम का रिश्ता है वो और मजबूत हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ये त्योहार भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है और ये बहुत युगों युगों से मनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को द्रौपदी जी ने अपने उनका कभी उंगली कट गया था तो अपने जो वस्त्र है उससे उनका हाथ जो है मतलब मलहम पट्टी करके उन्हें पट्टी की थी और वही जो है वो उन्हें जब उनका चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें उस वस्त्र का जो एक एक धागा था वही धागा के रूप में साड़ी के रूप में उन्हें वस्त्र प्रदान किए थे और दुशासन जो था पूरा उनका साड़ी खींचते खींचते थक गया लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये मजबूत रिश्ता बना था एक भाई बहन का। तो ऐसे ही मजबूत रिश्ते बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना है चलिए जानते हैं। तो 19 अगस्त को पड़ रहा है पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्योहार 2024 को में मनाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपका भाई छोटा है या आपकी बहन छोटी है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि छोटी बहन या छोटा भाई ही आपके पास आए। आपको ऐसा नहीं करना है कि बड़े भैया या बड़ी दीदी को आपके पास आना पड़े, आप स्वयं जाए उनके पास और रक्षा सूत्र बंधवाएं। अगर छोटे भाई हैं तो भी या छोटी बहन है तो आप जा करके राखी बांधे अपने भाई को। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जरूर से जरूर जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि क्या होता है कि अपनी पत्नी को लेकर के उनके मायके चले जाते हैं पति लोग और अपनी बहन से राखी बंधवाते ही नहीं है। ऐसा ना करें, ये भेदभाव ना करें। अगर इस वर्ष आप अपनी पत्नी को भाई के पास लेके गए हैं तो आपका भी फर्ज है कि इस वर्ष आप अपनी बहन से राखी बंधवाएं। तो इस तरह से प्रेम बना रहे, ना कि आप पत्नी को ही अपने भाई के पास ले जा रहे हैं बार बार और वही अपना राखी बांध रही है अपने भाई को और आप बंधवा ही नहीं रहे। तो ये सब गलती ना करें। आप जितना आप बंधवा रहे हैं अपनी पत्नी को उतना है आपको भी अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहिए। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर किसी तरह से चूक हो जाता है, आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको कांटेक्ट कर लेना है। आजकल वीडियो कॉल और कॉल का सुविधा है तो आप जरूर कांटेक्ट कर लें बहन से या भाई से। और इस दिन आप गिफ्ट देना ना भूलें। अगर आप राखी नहीं भी बंधवा पाए हैं तो भी बहनें या तो दूर है तो राखी भेज दें और भाई को भी चाहिए कि आप उस दिन
जरूर से जरूर गिफ्ट अपनी बहन को भेज दें, क्योंकि आप राखी बांध लेंगे और गिफ्ट नहीं देंगे तो ये अशुभ होता है। इसलिए गिफ्ट जरूर भेजना चाहिए। छोटा ही सा गिफ्ट या कम ही पैसा भेजें, लेकिन जरूर भेजें। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें कैसे मनाना चाहिए। देखिए, पहले तो आपको जानकारी ले लेना है कि शुभ मुहूर्त क्या है, और जो समय है शुभ मुहूर्त है उसी समय आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए अपने भाई को। लेकिन अगर आप चूक जाते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या काल सूर्यास्त से पहले तक का हमेशा से हमारे भारतीय सभ्यता में यही रहा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय अति उत्तम होता है। इस वक्त आप कोई भी प्रेम से कार्य कर सकते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके पूरे घर को साफ सुथरा कर, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी होता है, तो अपने घर को पूरा साफ सुथरा कर लें, खुद स्वच्छ हो जाएं, नहा धो लें और बहुत अच्छे से सबसे पहले रक्षा को बंधन को राखी को आपको क्या करना है कि जा करके मंदिर में चढ़ा लेना है। मंदिर में चढ़ाने के बाद ही अपने भाई को आप राखी बांधे। ये हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि इस बीच आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि उपवास करके ही आप दोनों भाई बहन को रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए या बांधना चाहिए। अगर काफी लेट हो जा रहा है, दूर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो बात अलग है, तब भी आपको मीठा चीज ही खाना है। आप रक्षा सूत्र बांधने से पहले नमकीन चीजें नहीं खाएं। ये हो गया बात। और अब आपको जब आप राखी बांध रहे हैं तो उस वक्त आपको ध्यान देना है कि अगर आपके भाई शादीशुदा है तो भैया और भाभी दोनों को बिठाएं। अगर आपका कुंवारा भाई है तो कोई बात नहीं, तब तो सिंगल ही बैठेंगे, लेकिन शादीशुदा है तो जरूर भैया भाभी दोनों को बैठाएं। और सबसे पहले उन्हें आप गंगा जल से उनके देखिए सर में जरूर एक रुमाल या कुछ भी रख देना चाहिए। भाभी हैं तो वो अपना पल्लू रख लेंगी, भाई हैं तो वो अपना रुमाल से मतलब सर ढक लेना चाहिए। और सर्वप्रथम आपको ये कार्य करने से आप पूरा 16 श्रृंगार करके जाएंगी। ऐसा ही नहीं कि बस कुछ भी पहन लिया और चले गए और आप रक्षा सूत्र बांध रहे अपने भाई को। नहीं, ये बहुत पवित्र चीज है, तो आपको भी पहले अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना है, अच्छे से तैयार होना है और तब आपको रक्षा सूत्र बांधना है। अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम गंगा जल से दोनों भैया भाभी को या अपने भाई को स्नान कराना है, मतलब छिड़काव कर देना है। पुष्प से आप छिड़काव कर लें गंगा जल का उन्हें। अगर आप पाँव पखारना चाहते हैं तो वो चरण आप गंगा जल से पखार लें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि माथे में पहले उन्हें तिलक लगा देना है रोड़ी का, और उसमें दही और चावल भी जरूर लगाएं। ये और अपनी भाभी को सिंदूर लगाएं। ये करने के बाद आपको उनके दाहिने कलाई में ध्यान दें, उनके दाहिने कलाई में और अपने भाभी के बाएं कलाई में रक्षा सूत्र बांधना है, राखी बांधना है। राखी बांधने के बाद आप उन्हें दीप जला करके आरती उतारें। उनमें आप पुष्प और अक्षत छिड़काव करें, उन्हें चढ़ाएं और उसके बाद लास्ट में आप उनके मुंह जो है मीठा करवाएं। कुछ मिठाई, लड्डू, जो भी आपका मनपसंद आपके भाई का जो मीठा होगा वो खिला करके आप उनका मुंह मीठा करवाएं। और इस तरह से उन्हें आप राखी बांधने के बाद उनके चरण, अगर बड़े भाई भाभी हैं तो आप चरण उनका छू लें, और अगर छोटा भाई है तो आप जो है अपने दीदी के चरण छू लें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इतना ही में आपका खत्म नहीं होता है कार्य। अब आपको भाई को जो है उन्हें बहना को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है। हो सके तो रुपया पैसा दे दे, और अगर नहीं तो कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, वस्त्र आदि, साड़ी वगैरह, सुहाग का चीज भी दे करके आप अपनी बहना को गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं। ये हो गई बात। अब बहना को भी देखिए ऐसा नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए अपने भाई को, जो भी पसंद हो भाई को। अगर छोटा भाई है तो खिलौने वगैरह कुछ भी या ऐसा चीज दे जिससे आपका भाई प्रसन्न हो जाए। अगर बड़े भाई हैं, आपके भैया भाभी हैं, तो उन्हें साड़ी, कपड़ा, सूट, जो भी उनका वस्त्र है जो पहनते हो वो सब जरूर दें। तो इस तरह से गिफ्ट दे करके अपने भैया भाभी को रक्षा सूत्र बांधें और उनका आशीर्वाद लें या आशीर्वाद दें, और भाई बहन के प्रेम को अटूट बनाएं, प्रेम बंधन में बांधें और ऐसा बंधन बांधें कि वो कभी टूटे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स,
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि हमें रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।